पूनम, जो आपने बात कही ना कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें मुख्य बात यही थी। दूसरी छोटी छोटी बातें भी थी। मुख्य बात यही थी कि हमारे को अपने इंटेंशंस के प्रति सजग रहना चाहिए। ऊपर ऊपर से जो हम काम करते हैं उसका एक अपरेंट इंटेंशन होता है, एक अंदर जाते हैं देखते हैं गहराई से तो पता चलता है कि इंटेंशन कुछ और है। तो अगर हम सजग नहीं है गहराई से और उसके साथ सती और संपजन्य नहीं है, सिर्फ सती से काम नहीं चलेगा। संपजन्य है, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि हमारे जो अपरेंट इंटेंशन है वो ये है, रियल इंटेंशन कुछ और है। तो फिर हम उस जो दिक्कत आती है ना, एक अच्छी बात है कि हमें कोई अपने जो हम कर्म करते हैं उस पर बाद में पछतावा नहीं होगा। हमें उस बात पे कभी खेद नहीं होगा कि मैंने ये किया, ठीक से नहीं किया। अगर हमारा इंटेंशन क्लियर है और अलाइंड है विद द एट फोल्ड पाथ, सम्मा संकप्पो अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर कभी भी इस तरह की दुविधा नहीं आएगी। उसी के और लिए सर बेसिक वाणी से बात रिलेटेड है। क्या बोला है? वाणी से ये रिलेटेड भी आपकी वाणी किसके वाणी लिए? से रिलेटेड भी हाँ, बोला वो कुछ? सब अष्टांगिक मार्ग की बात है ना। अगर हमारा इंटेंशन क्लियर है तो हमारी वाणी उसी के अनुसार होगी, हमारे कर्म उसी के अनुसार होगी, हमारी आजीविका उसी के अनुसार होगी। अगर मेरा इंटेंशन है कि मुझे मल्टी मिलियनर बनना है तो मैं चालाक भी बनूंगा, कर्म भी ऐसे करूंगा कि मुझे जल्दी जल्दी मैक्सिमम वेल्थ हो जाए, आजीविका भी ऐसी ढूंढूंगा। अगर मेरा इंटेंशन ये है कि मैं भगवान की शिक्षा के अनुसार अपना जीवन जीऊं, तो मैं वाणी भी ऐसी रखूंगा कि मैं लोगों को चालाकी से डिसीव ना करूं, बेशक उसमें मेरा फायदा ना हो। मैंने कहा था कि पारमी को फॉलो करने से प्रमोशन मिलने वाली नहीं है, लेकिन चित्त में पीस रहेगी, शांति रहेगी, एजिटेशन नहीं रहेगी। तो इंटेंशन का तो बेसिकली तो इंटेंशन ही हमारे जीवन को, इंटेंशन ही गाइड करता है ना। एक दिक्कत ये होती है कि हम इम्प्लिसिट इंटेंशन में ऑपरेट करता है, बिल्कुल विदाउट अवर प्रॉपर रिफ्लेक्शन। जो हैबिट से बन गया, बिलीफ के कारण बन गया, समाज के कारण बन गया, या कभी श्रद्धा के कारण बन गया, तो हम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते कि मैं किस इंटेंशन से काम कर रहा हूँ। और इसीलिए और जो मुख्य बात मुझे लगी वो यही थी कि उसके लिए ध्यान आकर्षित करना, और समझा रहे हैं कि इसके परिणाम हर स्तर पे आएंगे, वाणी पे भी, कर्म पे भी, आजीविका पे भी। क्योंकि अष्टांगिक मार्ग में एक्चुअली तो इंटेंशन के पीछे भी प्रज्ञा है ना। सबसे फॉरमोस्ट थिंग इन एट फोल्ड पाथ इज सम्मा दिट्ठी, राइट व्यू। इफ वी हैव फॉर्म्ड राइट व्यू कि हमको सफरिंग से बाहर आना है, और सफरिंग का कारण बाहर नहीं है अंदर है, तो फिर हमारी सारी चीजें अलाइंड हो जाएंगी विद बुद्धा's टीचिंग्स। इफ योर व्यू itself is wrong, then nothing will happen, everything will go wrong. सो इसीलिए सम्मा दिट्ठी को पहले कहा, फिर उससे सम्मा संकप्पो आएगा, उससे राइट इंटेंशन बनेगी, फिर उसके हिसाब से राइट स्पीच होगी, राइट एक्शन होंगे, राइट चॉइस करेंगे, जहां पॉसिबल होगा अपनी आजीविका को भी सुसम्यक बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम अपने बाहरी संसार से जो हमारा व्यवहार है वो शुद्ध हो जाएगा। वी टेक केयर ऑफ दैट इन बेस्ट पॉसिबल वे। क्योंकि बाहरी संसार से जो व्यवहार है उसमें तो बहुत दिक्कत है। फिर उसके बाद जो लास्ट एस्पेक्ट है अष्टांगिक मार्ग का, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, दे आर आवर इंटरनल प्रोसेसेस। हम अपने मन को सुधार रहे हैं। पहले हम बाहर के संसार से अपने रिलेशनशिप सुधारने के प्रयास और इंटेंशंस, अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं कि भाई हमारे अंदर भी मन को सुधारना है। क्योंकि वो मन को सुधारेंगे नहीं तो हमारे इंटेंशन पे हम एक्शन नहीं ले पाते, चाहते कुछ है कर नहीं पाते हैं। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ को हम अष्टांगिक मार्ग से रीओरिएंट कर लेते हैं। तो दैट इज द होल एसेंस ऑफ दिस। और जो पारमीज हैं, दे आर दी various tools by which we can align our life with the Eightfold Path. They are ठीक most of them are ठीक part of the Eightfold Path, but you can see that.
दे हेल्प अस टू अलाइन लाइफ। हमारा जीवन जो है उसके हिसाब से अलाइन हो जाता है। वर्ल्ड व्यू जो है हमारा अष्टांगिक मार्ग के अनुरूप हो जाता है। धीरे धीरे दिक्कत तो इसीलिए बात हो रही थी। वी हैव टू सी अगेन एंड अगेन। जहाँ तक कुछ है अंदर विचार आएंगे, लेकिन अगर क्लैरिटी है तो उन विचारों को हम किनारे कर पाएंगे। क्लैरिटी नहीं है कि अरे ये करूंगा तो ये सच सच हमेशा ही सच बोलूंगा तो वो नाराज हो जाएगा, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, मेरे ऑफिस में प्रॉब्लम हो जाएगी। देयर कैन बी। सो वी हैव टू सी दैट व्हाट आर वी गोइंग टू गिव प्रायोरिटी एवरी टाइम, व्हाट इज द प्रायोरिटी फॉर अस। तभी जाके हमारा पर्सपेक्टिव संसार के बारे में, जीवन के बारे में बदलेगा। बिकॉज eightfold path is a change of worldview, change of perspective towards the world. How do you relate to the world? How do you see it? It's not a हम्म technique, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से नहीं। जी सर। सर फिर ऐसा, मतलब मैं अभी तक थोड़ी दुविधा में थी कि जो लाइफ थोड़ी डिफरेंट हो जाती है जब, सॉरी मैं अभी ये अपने पर्सनल लेकर आ रही हूँ, किताब से नहीं बात कर रही हूँ। बट ये जो आपने लास्ट में बोला कि वर्ल्ड व्यू चेंज करने के लिए, तो आई थिंक सो अगर आप एक पार्ट ऑफ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब व्हेन यू ना प्रैक्टिस, यू आर प्रैक्टिसिंग, इट डजंट मीन कि आप वर्ल्डली थिंग्स में काम नहीं करोगे, बट यू हैव टू टेक धम्मा, और जो आपकी जो भगवान ने सिखाया है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग के लिए मैं इसको ऐसे लूं कि आई एम आई नीड टू एस्टेब्लिश इन आर्य अष्टांगिक मार्ग मोर इन वर्ल्डली सेंस। ऐसे में मतलब मैं विचार कर रही थी कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, तो कुछ ना कुछ तो रीजन रहेगा ना, कि जो मुझे समझ नहीं आ रही है कि कुछ हो जा रहा है और उसको मैं क्लियरली देख नहीं पा रही हूँ। तो आई थिंक सो दिस इज द बेटर वे टू सी इट नाउ। थैंक यू, थैंक यू। अभी भी वी पता आर नहीं है कि टोल्ड टू यही सही लीव द वर्ल्ड ना। है। वी कांट लीव द वर्ल्ड एनीवे। रहना तो संसार में ही है ना। भिक्षु भिक्षु भी बन जाओगे तो संसार में रह रहे हो। वहां तो भी देखो ना, रहना भिक्षुओं को पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ रहा है, देखो तो सही। सो जी। वी आर गोइंग टू लिव इन द वर्ल्ड। इट्स ओनली वर्ल्ड व्यू चेंज करने का मतलब नहीं है कि हम वर्ल्ड को चेंज कर रहे हैं। हम अपनी दृष्टि की, जिस दृष्टि से संसार को देखते हैं, किस दृष्टि से जीवन को देखते हैं, उसको बदल रहे हैं। सिर्फ दृष्टिकोण बदल रहे हैं। सम्मा दृष्टि का मतलब यही है, सम्यक दृष्टि, व्यू, लुकिंग एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट मैनर। जी। जैसे जी। धम्मपद में और सुत्त निपात में हमने पढ़ा कि बहुत ही प्रेरणादायक बातें आती हैं। जी। अब वो जी उसको सर। अगर हम गलत इंटरप्रेट करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाती है। लुक एट द वर्ल्ड एज एम्प्टी, व्हाट डज इट मीन? धम्मपद में गाथा आती है, यथा बुब्बुलकम वत्से यथा पश्ये मरीचिकम एवं लोकम अवेखंतो बच्चों राजा न पश्यति। जिस तरह आप बुलबुले को देखते हैं, जिस तरह एक मृग तृष्णा को, एक मिराज को देखते हैं, वैसे ही संसार को देखिए तो मृत्यु का राजा आपको देख नहीं पाएगा, मतलब आप मुक्त हो जाओगे। नो, इट डज नॉट मीन दैट वी रन आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज मीनिंगलेस, ऐसा नहीं है। मतलब उसमें सार नहीं है। हम संसार में सार ढूंढते रहते हैं, बस यही दिक्कत है। क्योंकि संसार में सार शब्द जुड़ा हुआ है ना, तो उसने कहीं ना कहीं तो होगा कुछ, है नहीं। अब ये बड़ी जी सर। साधारण सी बात है, लेकिन बड़ी मुश्किल है हमको एक्सेप्ट करनी, बस ये एक्सेप्ट हमारी। करना। यस सर। हाँ, ये मुश्किल है बहुत। इसलिए धीरे धीरे, और ये काम धीरे धीरे ही होगा। कि मुझे समझ में आ गया सारी बात और इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही, उसमें बड़ा एक गैप है भाई। बहुत लंबा साधना करनी पड़ेगी, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मन को धीरे धीरे ही टेम कर सकते हैं। वी कांट ट्रांसफॉर्म एंड बिकम परफेक्शनिस्ट इमीडिएटली। बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि पुराने जो हमारे अनुशय हैं, लेटेंट टेंडेंसीज हैं, वो इतनी डीप है कि उनको बदलने में बहुत टाइम लगेगा। वो बदलेंगी नहीं, हमारी हमें भ्रम है कि वो हम साधना कर लेंगे तो अपने आप बदल जाए, ऐसा होता नहीं है। वो बदलती तब है जब हमारा दृष्टिकोण बदलता है। इफ यू स्टडी द टीचिंग्स प्रॉपरली, यू विल फाइंड कि जो लेटेंट टेंडेंसीज है उनको चेंज करने के लिए कोई साधना नहीं काम का आएगी, क्योंकि वो तो इमीडिएटली ऑपरेट करेगी।
आपने कुछ प्रिय देखा, आपको इमीडिएटली वो अच्छा लगेगा, आप उसको बदल नहीं सकते। आप कहें मैं वेदना देखूंगा उसको रोकूंगा, वो एक प्रैक्टिस है, उससे चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा भगवान की शिक्षा में, जब हम उस संसार के प्रति अनित्य बोध, दुख बोध, अनात्म बोध इतना पुष्ट हो जाए कि निब्बिदा जाग जाए। आप कह दो अनंत लखन सूत्र में जो मुक्ति का बात आती है, ये देख लिया, ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है, दैट इटसेल्फ इज नॉट गोइंग टू लिबरेट। उसके कारण संसार के प्रति निर्वेद जाग, पांच खंडों के प्रति, छह इंद्रिय आयतनों के प्रति, आंख कान नाक सबके प्रति निर्वेद जाग जाता है कि इसमें कुछ रखा नहीं है। प्लेजर आता है वो भी इम्परमानेंट है, और दिखाता है वो भी इम्परमानेंट है। वी डोंट हैव टू गेट टू मच वरीड अबाउट इट, बट हैव टू गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू इट। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ फ्रीडम। जब तक निर्वेद भाव नहीं जागेगा इस संसार के प्रति हमारा, सम्मा संकप्पो का जो पहला भाव है नी, नेखम्म संकप्पो, हमारा वो जो दृष्टिकोण है, जो इंटेंशन है, वो इस निष्क्रमण का होगा। निष्क्रमण का मतलब ये नहीं कि भाग जाएंगे, निष्क्रमण का मतलब कि संसार के अंदर सुख नहीं ढूंढेंगे। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, कभी मन शांति भी हो जाएगा, कभी मन बेचैन भी होगा, ये होता रहता है, कोई बात, डजंट मैटर। सो व्हेन वी कम टू अ स्टेट that upset mind does not upset us really, we are able to see, oh, mind is upset, mind is sad, then that will state will happen when we develop a deep sense of disenchantment with the worldly pleasures, all kinds of worldly pleasures, not सर sensory देखो, pleasures. ये कॉन्स्टेंटली, सॉरी मैं, वो कॉन्स्टेंटली जो हमारा इवैल्यूएशन का प्रोसेस होता है, मतलब मैं, मुझे ऐसा लगता है कि वी वांट टू कीप आवरसेल्व्स इन अ पेडेस्टल, एंड द मोमेंट वो हम कहते हैं ना वैसे कि अ, हम एक उपाधि के लिए बात करते हैं, लेकिन वो मेरे को लगता है कि हम एक कांस्टेंट प्रोसेस में रहते हैं कि हम अपने आप को इस स्तर पे रखें, ये ऐसा करे। तो ये वाला जो दिमाग है, ये ऐसा चल रहा है, मतलब आई कैन सी दैट। और अनकंफर्टेबलनेस तो नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरे को लगता है कि एक अपने आप को रखने की कोशिश रहती है। तो ये भी एक, मतलब ऐसा लगा कि जैसे आ, ये भी एक This, तरह से ना मुश्किल yeah, वाला काम कर दिया मैंने the अपने, मतलब एक। recognition of this fact is very great. If you are able to recognize कि मैं ऐसा कर रही हूँ तो बहुत बड़ी बात है, साधु है। उस रिकॉग्निशन से ही अपने आप धीरे धीरे वो छूट जाएगा, लेकिन एकदम नहीं छूटेगा कि मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया अब छूट नहीं रहा, ऐसा नहीं होने वाला। इट्स गोइंग टू बी ए लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस ऑफ सीइंग। अपनी मूर्खता को बार बार देखना, फिर हम तंग आ जाते हैं, यार कब तक करूंगा मैं। बेसिकली दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्रीडम, वी एक्चुअली राइज अबाउट इट। जैसे हम बार बार उदाहरण देते हैं ना, तो बचपन में खिलौने खेलते थे, अब हम लोग इंटरेस्ट नहीं करते, तो रीजन अबाउट दैट। So the whole process of freedom is rising above the worldly pleasures and worldly displeasures, worldly suffering, worldly happiness, both of we rise above it. You see, this is a part of the human realm. So once we have that level of clarity, then all these things, you see, हाँ देखो, बच्चों की तरह मैं अपने आप को एक महत्व देना चाहता हूँ कि मैं हूँ, इसीलिए मैं बार बार आपको को वो सुनाता रहता हूँ। जो डेफिनेशन भगवान ने दी है ना निर्वाण की, बहुत ही पावरफुल है। जस्ट एज ए कॉन्टेम्पलेशन, एतं संतं एतं पनीतं, ये शांत है, एक्सीलेंट है, तदिदं सब संखार समथो, सारे संस्कारों का उपशमन, शांत हो जाना, सब उपाधि पटनी सब हो, सारी उपाधियों को त्याग कर देना, तन्हा क्षयो, तृष्णाओं का क्षय हो जाना, विरागो, डिस्पैशन डेवलप हो जाना, निर्वाणी, विराग के बाद निर्वाणी आएगा, मुक्ति मिलेगी। सो इस बात को हम अगर याद रख लें, नोट करके कहीं, एंड वी रिपीटेडली रिमाइंड अवरसेल्व्स ऑफ दिस, विल फाइंड कि हम संस्कार भी हैं, उपाधि भी जागती है,
तृष्णाएं भी हैं, डिस्कशन नहीं है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो दैट इज द वे टू एंश्योर कि हम साधना ठीक से कर रहे हैं। हम इस क्राइटेरिया को अप्लाई करके रहेंगे तो सब ठीक होगा। बस इसमें जल्दी ना करें। कई बार हम उससे बेचैन हो जाते हैं, यार इतने साल हो गए अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, धीरे धीरे होता है। बिकॉज इट इज a transformation of the view. It is a transformation of the way we look at the world, which is a very big thing, very big. Mhm. Thank you. Thank you so much. Thank you very much for guiding us. Guiding me advice. Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू पूनम जी।